जय माता दी। आप सभी का ब्रजदर्शन ब्लॉग्स में स्वागत है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, माता चंद्रघंटा का दिन। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, अतः नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। नवरात्रि के तीसरे दिन योगीराज अपने मन को मणिपुर चक्र में स्थित कर भगवती आदिशक्ति का आह्वान करते हैं और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों का लोक तथा परलोक दोनों में ही कल्याण होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने का होता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत शांतिदायक तथा कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है व इनके हाथ में भयावह गर्जना करने वाला घंटा है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा माता कहा जाता है। इनके शरीर का वर्ण स्वर्ण के समान सुनहरा चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं, जिनके द्वारा भगवती ने विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। इनका वाहन सिंह है तथा इनके घंटे की 100 भयानक ध्वनि से दानव दैत्य आदि भयभीत रहते हैं और देवताजन तथा मनुष्य सुखी होते हैं। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उगत रहने वाली होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना संघ फलदायी है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि से सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा कराती हैं। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौभाग्यता और विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। माँ के आराधक के शरीर से दिव्य प्रकाशयुक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चतुर्भुजों से दिखाई नहीं देती, किंतु साधक को उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति कर लेते हैं। आइए अब हम माता चंद्रघंटा की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया, वह स्वर्ग लोक में इंद्रदेव को हराकर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। इसलिए वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को तीनों से सहायता मांगी। देवताओं की बात को सुनने के बाद तीनों को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से एक विकराल ऊर्जा उत्पन्न हुई। उससे एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र और इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज तलवार और सिंह प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी माता को अपने अपने अस्त्र सौंप दिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने माँ का धन्यवाद किया। इसके बाद देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्ति मिली। बोलो माता चंद्रघंटा की जय। माता चंद्रघंटा की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह जल्दी उठें और स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद पूजा में माँ को लाल और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और खुद भी संभव हो तो लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद माँ को कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। फिर माँ चंद्रघंटा को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा में पीले रंग के फूलों और वस्त्रों का प्रयोग जरूर करें। माँ चंद्रघंटा को पीले रंग की मिठाई और दूध से बनी खीर का भोग अर्पित करें। पूजा के दौरान माँ के मंत्रों का जाप करें। आप माता के कोई भी मंत्रों का, निर्वाण मंत्र का, जो आप पर मंत्र आते हो माता के, उनका जाप कर सकते हैं। साथ ही दुर्गा सप्तशती और अंत में चंद्रघंटा की आरती का पाठ भी करें।
माता की आरती करें और आरती पढ़ें। इन सभी विधियों को विधि पूर्वक करने से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है। माँ को विशेष रूप से केसर की खीर बहुत पसंद है। इसके अतिरिक्त आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाइयों भी माँ को भोग में अर्पित कर सकते हैं। भोग में मिश्री जरूर रखें और साथ ही पेड़े भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आशा करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक है तो आप इसे आगे भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।